हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिशत। आज हम इस चैप्टर की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों प्रतिशत जो कि एक अर्थमेटिक का चैप्टर है, ठीक है, प्रतिशत जिससे हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत की बात की जाए तो शत जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका सब अर्थ होता है शतक। शतक यानी 100 से, ठीक है। प्रति जो कि प्रति एक पर, ठीक है, प्रति एक। और जो परसेंट है दोस्तों, परसेंट पर का अर्थ होता है विथ रिस्पेक्ट टू, और सेंट का मतलब होता है 100%, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100 विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। प्रतिशत में जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो 100 पर करते हैं, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं, किसी का भी आप परसेंट निकालते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन किस पे करते हैं, 100 पर, ठीक है, या फिर 100 पर। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों, हम स्कूल में बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमें स्कूल से क्या सिखाया गया था कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक सौरभ मान लेते हैं, सौरभ है। सौरभ के ने इंग्लिश वाली मैम ने सौरभ से पूछा, सौरभ आपने इंग्लिश में 30 मार्क्स लेके आए हैं आप 50 में से। चलो छोड़ो, आप ये 50 में से 30 मार्क्स लेके आए हैं तो आप सौरभ मुझे बताओ आपने कितने परसेंट लेकर आए हैं, ठीक है। तो सौरभ क्या करता था, मैथ्स वाले टीचर ने उनको सिखाया हुआ था कि कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीपल कर दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से सौरभ कितने परसेंट लेके आया, 60%। पर सौरभ ने कभी एफर्ट नहीं लगाया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। सौरभ ने कभी भी अपना एफर्ट नहीं लगाया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर मैं इसकी एक यूनिटी मेथड बताऊं, यूनिटी मेथड से मैं आपको बताऊं कि सौरभ जो कि 50 में से 30 नंबर लेके आया, ठीक है, 50 में से 30 नंबर लेके आया। अगर मैं उससे पूछूं कि भाई 1% की वैल्यू क्या रहे, एक यूनिट की आप क्या वैल्यू रहेगी, तो हम इसमें 30/50 कर देंगे, ठीक है। अगर मैं फिर पूछूं कि हम 1 यूनिट की पूछ रहे हैं, हम 100 यूनिट की पूछे, 100% की पूछे, तो आप क्या लिखोगे, 30/50 मल्टीपल बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से 60% सौरभ लेकर आएगा। लेकिन सौरभ ने कभी एफर्ट नहीं लगाया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों हम इस वजह से इसलिए मल्टीपल बाय 100 करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको आनी चाहिए, या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम सीखेंगे पहले परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आप में से कितने लोगों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन आता है? आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि आप में से कितने को फ्रैक्शन टू परसेंटेज आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं वन का कितना परसेंट है, तो दोस्तों वन का 100% रहेगा, ठीक है। वन का कितना परसेंट है, जो कि 1 का 100% है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का कितना परसेंट है, 2 का जो कि 50% रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आगे आपसे पूछूं कि 1 जो कि 3 का कितना परसेंट है, तो ये 33.33% रहेगा, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 का कितना परसेंटेज है तो वो 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1/5 का कितना परसेंट है तो कितना हो जाएगा 20%। अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 1/6 का कितना परसेंटेज है, 1/6 का कितना परसेंटेज है तो ये दोस्तों 16.66% हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 1/7 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1/7 का कितना परसेंटेज हो जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 14.28%। तो दोस्तों ऐसे आपको फ्रैक्शन 2% आपको याद रखनी है। अगर ऐसे ही हम आगे देखें 1/8 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1/8 का कितना परसेंटेज हो जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, क्लियर है सभी को। और 1/9 का कितना परसेंटेज है दोस्तों, 1/9 का जो कि 11.11%। ठीक है, 1/9 का कितना परसेंटेज है 11.11%। अगर बात की जाए 1/10 यानी 1/10 का कितना प्रतिशत है तो आप सभी को पता है 10%। ठीक है, देखा जाए कि 1/11 का कितना परसेंटेज है, 1 जो कि 11 का कितना परसेंट है 9.09%, 9.09%। आपको ये सारी फ्रैक्शंस याद रहनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। इनको आप जब भी फ्री रहें तब दिन में 1 से 2 बार इसको नोट करिएगा। ठीक है, 1-2 बार खुद से लिखेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर मैं पूछूं 1/12 का कितना परसेंट है, 1 जो कि 12 का कितना परसेंट है दोस्तों तो ये हो जाएगा 8.33%। 1/13 का कितना परसेंटेज है, 1/13 का 7.69% हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगर मैं पूछूं 1/14 का कितना परसेंट है, 1/14 का कितना परसेंट है तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.14%, 7.14%। अगर ऐसे ही हम आगे चलें, इस तरीके से हम आगे चलते चलेंगे तो आपको सारी फ्रैक्शंस याद होती चली जाएंगी। अगर याद भी नहीं है दोस्तों तो भी चलेगा, धीरे धीरे आप इनका जो भी अभी देख देख कर भी करेंगे ना तो आपको कवर हो जाएंगे। अगर 1/15 का देखा जाए, 1/15 कितने परसेंटेज है, 1/15 कितना परसेंटेज है तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.66%। ठीक है, 6.66%। और ऐसे ही अगर देखा जाए 1/16 कितना परसेंटेज है 1 का तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.25%। ठीक है, और 1/17 कितना परसेंट हो जाएगा 1 का, 1/17 कितना परसेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 5.88%। ठीक है, 5.88%। अगर देखा जाए 1/18 कितना परसेंट है 1 का तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5.55%। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1/19 का कितना परसेंटेज है, 1 जो कि 19 का कितना परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 5.26%। और 120 का कितना परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 5%। और 130 का कितना परसेंटेज है, 130 का कितना परसेंटेज है 3.33%। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को ये सारी चीज़ें। 130 का कितना परसेंटेज है 3.33%। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही हम देखा जाए तो 140 का भी देख सकते हैं, 140 का भी देख सकते हैं। 140 का कितना परसेंटेज है, 140 का कितना होगा 2.5%। 150 का भी देख सकते हैं, 150 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 150 का 2% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको आगे एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे। आगे हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए फिर हम अब पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने ये देखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सॉरी। अब हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। इस तरीके से दोस्तों आप इनको रेगुलर बेस पे जब प्रैक्टिस में लाएंगे इन चीज़ों को, तो ये आपको टाइम के साथ साथ याद रह जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर आपसे पूछा कि भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 25 मल्टीपल 1% हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। आप इस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 20% की क्या फ्रैक्शन हो जाएगी, तो अगेन वही करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो अगेन हम वही करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/8। ठीक है, 1/8। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर देखा जाए 125% की क्या फ्रैक्शन होगी, 125% की क्या फ्रैक्शन होगी दोस्तों, तो ये हम इसको ये देख सकते हैं कि भाई ये 100% प्लस 25% है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। 1% की 100% की फ्रैक्शन 100% अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये जो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5/4। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 125 की फ्रैक्शन भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको देखना है 212.5% की फ्रैक्शन, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये है 200%। 200% प्लस कितना है, 12.5%। तो दोस्तों 200% अपने आप में क्या रहेगा, 200% अपने आप में क्या रहेगा, ये अपने आप में 2 है। ठीक है, 12.5 की फ्रैक्शन क्या रहेगी, 1/8। 1/8 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 17/8। इस तरीके से आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज परसेंटेज। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू चेंज परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कितने इसकी सैलरी 25% से बढ़ जाती है, 25% से बढ़ जाती है, 25% हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, 25% इंक्रीज़ करना है और हमें 12.5% भी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है उसमें 20% कम करनी है और 11.11% से कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज में 2 वैल्यूज़ लेके चलेंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू।
एक हो जाएगा इनिशियल वैल्यू और एक हो जाएगा फाइनल वैल्यू। ठीक है, भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये होती है 1/4। 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है? ये होती है 1/8। 1/8। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। और 11.11% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो इसकी फ्रैक्शन होती है 11.11, जो कि इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी दोस्तों? 1/9। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी डोमिनेटर में जो भी रहेगा, हर में जो भी वो रहेगा वो हमको उसको इनिशियल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मानेंगे। पहले एक चीज़ मैं और आपको सिखाता हूँ कि परसेंटेज रीड कैसे करते हैं। परसेंटेज रीड कैसे करते हैं, ठीक है, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ परसेंटेज रीड कैसे करते हैं। तो मान लो 25% है और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। तो इसको रीड करने का तरीका है 4 का 25% एक है। क्या है? 4 का 25% एक है। 4 का 25% एक है। इस तरीके से आप इसको रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20% का, ठीक है, 4 का 20% कितना होता है? 1। 4 का 20% कितना होता है? 1। इस तरीके से आप परसेंटेज को रीड करने का तरीका है। इस तरीके से आप इसको रीड करिएगा। ठीक है, 4 का 20% कितना होता है? 1। तो दोस्तों जो भी डिनोमीटर में रहेगा वो हम उसको इनिशियल वैल्यू मानेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मानेंगे, जो कि ये हमारी 4, इनिशियल वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। 4 पर 25% की वृद्धि हुई, यानी 4 से हमें बढ़ाना है। 4 का 25% क्या होता है? 1। 4 का 25% कितना होता है? 1। यानी 4 पर 1 की वृद्धि, तो हमारी जो रेशो क्या हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा 8, इनिशियल वैल्यू है हमारी 8। 8 पर 12.5 की वृद्धि, तो 8 का 12.5 क्या होता है? 1। 8 का 12.5 क्या होता है? 1। यानी 8 पर हमारा 1 की वृद्धि, तो ये रेशो निकल के आएगी 8:1, यानी सॉरी 8 पे 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 9। 8 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 का 20% कितना होता है? 1। 4 का 20% कितना होता है? 1। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 4। 4 का 20% कितना होता है? 1। यानी 4 पर 1 की कमी, तो जो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। 4:3 इसकी रेशो निकल के आ जाएगी। यहाँ देखिएगा 9 का 11.11% कितना होता है? 1। 9 का 11.11% कितना होता है? 1। यानी 9 पर 1 की कमी, 9 पर 1 की कमी, तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी कितनी थी? 9। 9 पर 1 की कमी, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। जो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो इस तरीके से आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। देखो अब बताइएगा मुझे, रमेश की आय 25% से कम हो जाती है।
और दूसरा है रमेश की आय 25% 25% नहीं, एक काम करिए इसको, रमेश की आय कम होकर 25% हो जाती है। आप बताएंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको सॉल्व करिएगा। कैसे होगा देखो, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, यानी 1/4, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/4। आप बताइए मुझे ज़रा, इसको क्या अंतर है दोनों में, बताएंगे ज़रा क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, बताओ आप ज़रा क्या अंतर है दोनों में। देखो, रमेश की आय 25% से कम हो जाती है, 25% से कम हो जाती है, तो 4 से इसकी आय कितनी हो गई? 25% से कम हुई, तो 4 का 25% कितना होता है? 1। तो 4 पर 1 की कमी हुई तो कितनी हो गई? 3। ठीक है, 4 से 3 हो गई उसकी आय। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या कहा गया है? रमेश की आय कम होकर 25% हो जाती है। कम होकर कितनी हो जाती है? 25%। ठीक है, तो रमेश की आय जो थी 4 और इससे कम हुई, कितनी कम हुई? कम होकर कितनी रह गई? 25%। 4 का 25% कितना होता है? 1। तो कम होकर कितनी हो गई? 25%, यानी 1। इन दोनों में ये डिफरेंट है, इन दोनों में ये डिफरेंट है। मान लो रमेश की आय जो कि है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 पर कितने की कमी हुई? 40,000 पर कितने की कमी हुई? 25% की। तो 25%, 40,000 का कितना होगा? 10,000। तो 10,000 की कमी होकर कितनी हो जाएगी? 30,000। ठीक है, 25% की कमी होकर 40,000 से 10,000 कम होकर कितनी हो जाएगी? 30,000। और दूसरे वाले में बोल रहा है वो कि रमेश की आय 40,000 से कम होकर 25% हो जाती है, तो 40,000 का 25% कितना होगा? 10,000। ठीक है, ये डिफरेंट है। 25% हो चुकी है, यानी उसकी कम कितनी हुई? 75%। कम होकर कितनी हो गई? 25%। ये दोनों इसमें अंतर है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और साथ में दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ताकि आने वाले समय में कहीं भी आपको कुछ असुविधा हो तो आप उसमें से नोट्स में से क्लियर कर सकें आपके डाउट्स। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? पहला क्वेश्चन होगा, यदि A का 80% बराबर B का, A का 80% बराबर B का 60%, और B बराबर A का n%, B का n% है, तो B का n% है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान बताइए, बताइए ज़रा इसका क्या आंसर होगा। यदि A का 80% बराबर B का 60% है और B बराबर A का n% है, तो n का मान बताइए।
क्वेश्चंस पूरा दिख रहा है क्या आप सभी को? ठीक है, बताएंगे जरा क्या आंसर होगा इसका, बताएंगे जरा। बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसका। देखो जरा, ए का 80%, ए का 80% बराबर बी का 60%। ठीक है, ए का 80% बराबर बी का 60%। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। ठीक है, और 60 और 80, 80 और 60 ये क्या रेशो आएगी? 4/3। ठीक है, तो ए जो है कितना हो जाएगा? 3 और बी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। a बराबर b क्या हो जाएगा? 3/4। अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करें, इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 इंटू 100। हमसे पूछा क्या है? n का प्रतिशत। ठीक है, 4/, तो ये हो जाएगा दोस्तों। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ? 4/3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? 3/3 प्लस 1/3, मल्टीपल में 100 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना इस तरीके से भी? बताइए ज़रा, तो क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से कितनी हो गई? 100% वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्लस 1/3 का कितना परसेंट हो जाता है? क्या मैंने अभी आपको बताया था? 3.33%। 33.33%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 133.33%। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 133.33%। क्लियर है आप सभी को? बताएंगे ज़रा। क्लियर है क्या सभी को? देखो, ए का 80% बराबर बी का 60%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई, 80 और 60 को कैंसिल करा तो क्या आया? रेशो 4/3। ए बराबर 3, ए बटा बी कितना हो जाएगा? 3/4। हमने इसी वैल्यू को इसमें पुट करा तो यहाँ पर हमने करा, इसको हमने लिखा 3/3 प्लस 1/3 मल्टीपल बाय 100। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना आया? 1। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में? 33.33%। ठीक है, तो ये हो गया 133.33%। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ा जाता है, 80% 80 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या
क्या हो जाती है, परिणाम संख्या के रूप में वो संख्या परिणाम संख्या के रूप में वह संख्या स्वयं ही होती है। तो परिणामी संख्या बताइए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए जरा क्या संख्या होगी। किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो बताइए संख्या क्या होगी, बताइए जरा। पहले तो आप इस 80% को समझो। 80% क्या होता है भाई, 80% कितना होता है, 80% कितना होता है, ये होता है 20% का 4 गुना। ठीक है, 20% का 4 गुना। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। 1/4 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, सॉरी 1/5। ठीक है, 1/5 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1/5। 80% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/5। ठीक है, 1/5। और ये 20% का कितना गुना है, 80% का कितना गुना है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी ये इसकी वैल्यू होगी 4/5। ठीक है, तो यहाँ से 80% का तो क्या निकल के आया, 4/5। अब बताइए जरा जो संख्या है वो क्या होगी। हमारी जो परिणामी संख्या हम डोमिनेटर को मानते हैं, तो जो हमारी संख्या है हम मान लेते हैं 5 यूनिट होगी। ठीक है, पर ये तो बोल रहा है कि 80% में जोड़ा जाता है, 80% जोड़ा जाता है तो कितने वो परिणामी संख्या आ जाती है। तो हमने जोड़ना कितना है, 4%, यानी 4 यूनिट हम जोड़ेंगे किसमें, 80 में। भाई इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये जो है यूनिट्स में है। ठीक है, तो हम इसको 80 और 5 यूनिट माइनस 4 यूनिट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1। यानी 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 80। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 का 5 गुना, यानी 400। इस तरीके से आप इसको सोल्व भी कर सकते थे। ठीक है, आप एक मेथड से इस तरीके से नहीं कर पाते थे, एक मेथड से और कर सकते थे। आपको देखिएगा जरा, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। आपको पता है कि 20% कितने के बराबर है, 80% जोड़ रहा है, 20% और जोड़ा जाता तो वो कितना होता, 100% वैल्यू हो जाती। तो 20% की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 80। ठीक है, अगर मैं इसको 100% बनाना चाहूँ, 20 को मैं अगर 100% बनाना चाहूँ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करा तो यहाँ पर हमारी 100% की वैल्यू आ गई, और 100% की वैल्यू कितनी आई, 400। आप इसको ब्रेन में ही सोल्व कर सकते थे, इतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बढ़ते फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना, यदि x y से 25% कम है, ठीक है, यदि x y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत बड़ा है।
कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। यदि x y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। बताओ जरा फटाफट, देखो जरा 25% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। आप सभी को याद ही है 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/4। ठीक है 1/4। अब y से 25% कम है x। ठीक है यानी x और y। ठीक है यानी y से 25% कम है x, यानी ये 4 यूनिट है। y जो है 4 यूनिट है, तो इससे 25% कम है x, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है x से कितने प्रतिशत तक अधिक है y, तो इससे कितना बड़ा है 1 बड़ा है। ठीक है 1 बड़ा है तो 1। ठीक है कितने प्रतिशत बड़ा है होगा, तो ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बताएंगे ज़रा आप सभी लोगों ने किस तरीके से इसको किया था, कितना आसान क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। और दोस्तों जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन है दोस्तों, उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक रफ कॉपी पे लिख कर जहाँ आप स्टडी करते हैं उस वॉल पर लगा लीजिए, ताकि आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, आप उसको देखते रहेंगे। आप शुरू में उसको देख कर ही सोल्व करिए। ठीक है आप जैसे जैसे टाइम के साथ वो आपको याद रहती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। इसी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा सक्सेस 104। ठीक है सक्सेस 104, वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल रहेंगी। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।